जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। इच्छामि वन्दे सिद्धभक्ति भाव सर्वो प्रसादो संविधान संदर्शन समचरितारं अट्टवेकमे विपुलफलं गुणसम्पन्नारं उर्वरितैत्यानं तवसिद्धानं सिद्धानं संयुक्तिस्थानं श्रीसिद्धानामतीदानागतवर्तमान भारतसिद्धानं सभ्यसिद्धानं चिरालानं चित्तीपूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखमोहो निरामो सुवैगमनं समाहिमनं जिन्हो संपत्ति हो मज्जं नमोस्तु तथानेकाचार्यजननायकायं श्रीमद्भक्तिकायश्वरं करोमि नमः। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। तीन भुवनों में सावीत रागो विज्ञान का। तीन भुवन में सावीत राग विज्ञान का। स्वरूप सेविका नमो त्रियोग समारिते स्वरूप सेविकार नमो त्रियोग समारिते। ऐसे मिथ्या द्रव्यो ज्ञान चरण बसो विमत भरत दुख जन्म मरण। को तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। को तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व
धारै कुलिंग लहि मात भाव ते गुरु जन्म जय बलराम संसार परिभ्रमण का क्रम निरंतर जारी है। अनादि से अनंत की यात्रा यह जीव निकला हुआ है। इस जीव की यदि कहानी को देखा जाए बड़ी मजेदार,
आपके हाथ में कोई पुस्तक लगती है, उस पुस्तक के कुछ पन्ने आगे के फटे होते हैं और कुछ पन्ने पीछे के पृष्ठ फटे होते हैं, पर मजे की बात तो यह है कि बीच के पन्ने सुरक्षित होते हैं। संत कहते हैं यही जिंदगी के हमारे जीवन का हाल है। निगोद पर्याय से यह जीव धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसकी कमजोरी के कारण उसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं और वृद्ध अवस्था की ओर जब वो ढलता है जाता है तो कुछ पन्ने वहां के फट जाते हैं, पर बीच के जो सुरक्षित पेज है वह वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन घड़ियों में हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, संसार परिभ्रमण से कर सकते हैं। अभी एक भाई अपने घर ले गए, क्योंकि बिना कारण के कोई किसी के घर जाता नहीं, पर हमारे आगम में शास्त्रों में इतना तो अवश्य कहा है कि यदि किसी को समाधि के लिए या किसी आहार करने के लिए किसी घर में जा सकते हैं, वरना व्यर्थ के काम के लिए दर्शन देने के लिए ऐसे ही जा। तो उनके पिताजी अस्वस्थ हैं, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए कि अब इनको बचाना मुश्किल है, अब इतना ही है कि इनकी सेवा करो, जितना जीवन है उतना आराम से सेवा के साथ में करो। तो एक भाई काफी दिन से पीछे लगे हुए थे, तो व्यस्तता के कारण परिश्रम करने के कारण मेरा जाना नहीं हुआ, पर वो आज ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे उस पुस्तक के जैसे आगे के पृष्ठ फटे होते हैं, कुछ पृष्ठ पीछे के फटे होते हैं, पर बीच के बड़े मस्त होते हैं। जब उनकी जवानी थी, जब उनका यौवन था, उस पर्याय को उन्होंने कुछ धर्म ध्यान किया कि नहीं किया उनको वही जाने। अब वृद्ध अवस्था की उनका जीवन ढल रहा है और साथ में उनकी बीमारी और जुड़ रही। हमारे जीवन के 3 पल हैं, बचपन और अंत में बुढ़ापा और बीच में जवानी, युवा। व्यक्ति बचपन में ध्यान नहीं देता है, बाल पने में ज्ञान रहो, तरुण समय तरनीर रहो, अर्ध घटक समय बूढ़ा बनो, कैसे रोग लगे आप। वृद्ध पने में कुछ भी होश हवास नहीं रहता है, शरीर साथ नहीं देता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और बालपने में तो ज्ञान ही नहीं होता है। ये क्या है, उपाधि क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, कुछ भी पता नहीं। वो बालक बैठा है छोटा सा, क्या ज्ञान है उसको? कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है वो अज्ञानी बने हैं। जब जो जिस समय कार्य करना चाहिए उस समय हम करते नहीं हैं। जब तुम अस्वस्थ अवस्था में पहुंचते हैं, वृद्ध अवस्था की ओर ढल जाते हैं, तो कहते हैं वो वही। किसी बच्चे से कहा कि तू धर्म ध्यान किया करे, 10-15 साल 30 साल की युवक से कहा कि तू धर्म ध्यान किया करे, तो बच्चा कहता है महाराज की अभी उम्र कहाँ है धर्म ध्यान करने, अभी उम्र कहाँ है कि धर्म ध्यान करो। ठीक है, कब आएगी? बुढ़ापे में आएगी। तो एक वृद्ध से कहा दादाजी आप धर्म ध्यान किया करो, बोले उम्र कहाँ बची धर्म ध्यान करने। जवानी में धर्म ध्यान करने का उम्र नहीं है और वृद्ध अवस्था में 55 के बाद कहते उम्र कहाँ है धर्म ध्यान करने। तो जो मैंने अभी कहा ना कि जो बीच के प्रश्न पर बड़े मस्त है, और मस्त तो इसलिए है कि तुम उसमें जो चाहो तो कर सकते हो। चाहे तो अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और चाहे तो प्रशस्त मार्ग को अस्वस्थ भी बना सकते हैं।
तो 4 गति 84 लाख के चक्कर में यह प्राणी पिस रहा है जैसे 2 पाटों के बीच में अनाज पिसता है, और जो कील के सहारे चिपक जाता है वो सुरक्षित बना रहता है। संत कहते हैं तुम भी संसार में राग देश की चक्की में पिस रहे हो, और जो धर्म की कील के सहारे लग जाता है वो बच जाता है ना। बच्चे हो अभी धर्म की दूर पकड़े थामे, बचो, अहित से बचो, अकल्याण से बचो। अभी समय है, शक्ति है, समझ है और समय है, सब कुछ तुम्हारे पास। समय भी गंवा रहे हो, निकल रहा है, शक्ति दिनों दिन क्षीण हो रही है, समय भी निकल रहा, शक्ति भी निकल रही और समझ भी जा रही है। आपको दादाजी जो मिले हमारे लिए, बोले महाराज उठा लो, उठते नहीं करता, मेरी 4 भाई की चिंता मत करो जल्दी, ऐसे बोला। 8-10 लोग उनके परिजन आ गए, खड़े हुए दरवाजे के, अभी ये सब मरघट तक नहीं जाएंगे, दरवाजे तक स्त्री जाती है। और जो तुम्हारा बेटा लेकर के मेरे को आया है, ये तुम्हारे एक दिन सीख लगा देगा, आग लगा देगा मरघट में जाकर के, तुम्हारी दोनों करके चिता की राख बन जाएगी। चिंता मत करना, शरीर छूटने वाला है, इस शरीर की परवाह नहीं करना, वैसे ही छूटने वाला है। बस इस शरीर के माध्यम से अरिहंत सिद्ध करो, अरिहंत सिद्ध करो। 24 तीर्थंकरों के नाम याद रखना, ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसको एक को भी याद है, तुम्हारे यदि होते तो तुम्हारे साथ भी जा सकते थे, एक भी साथ नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ये लोगों का घर है शरीर, इसी की तुमने रात में सेवा करी है, वही तुम्हारा सबसे पहले साथ छोड़ा। परिजन बाद में आए थे और बाद में छूटेंगे, शरीर पहले आया था और पहले छोड़ करके जाएगा। यदि हमारा कोई साथी है, चिर रक्षक घर में हमारा हो साथी, यदि चिरस्थायी कोई साथी हमारा है तो वो तुम्हारा धर्म रक्षक है। इसलिए कहते हैं अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हे भगवान आप ही शरण होते हो, संसार में कोई दूसरा नहीं है। न पत्नी पति का साथ दे सकती है, न पति पत्नी का साथ दे सकता है, न बच्चे तुम्हारा साथ दे सकते, न परिजन तुम्हारे साथ दे सकते। सब मोह काटते रह जाते जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। मृत्यु से आज तक किसी को कोई बचा नहीं सका। मृत्यु से संत कहते हैं मृत्यु से बचो ना बचो, पर मृत्यु के आतंक से तो हम बच सकते हैं और भय से बच सकते हैं। जब मरना होगा तो मरे, मृत्यु के भय से क्यों पहले से मर रहे हैं? तो मैं कह रहा था 4 गति 84 लाख के चक्कर में यह जीव निरंतर पिस रहा है, भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। राग और देश ये 2 संसार की चक्की के पार्ट हैं, और इस चक्की को यदि कोई बचना चाहता है तो जो धर्म का सहारा कील है उसका सहारा ले लो, नहीं तो छठम काल आएगा तो बिल्कुल वो हो जाओगे जो तुम चाहते भी नहीं थे। 1.5 फीट के बनोगे, है ना? तो क्या होगा? युगल जन्म लेंगे और युगल ही चले जाएंगे। खाने को नहीं मिलेगा, अन्न तक नहीं मिलेगा। अभी जो अन्न पर तुम इतराते हो ना, वो एक दाना भी नहीं मिलेगा। क्यों? हाल का प्रभाव ही ऐसा रहेगा। जब तक सूरज को चांद रहेंगे तब तक अग्नि जिंदा रहेगी। जिस दिन सूरज और चांद छिप जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, उस दिन तुम्हारा जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो 4 गति 84 लाख चक्कर के जो कारण हमारे लिए दुख बतलाए थे चारों वचनों की प्रथम ध्यान में, तो उन दुखों का कारण क्या है कि हमें दुख क्यों मिल रहा है? बोलो, एक प्रश्न करता हूं आपसे, करूं? जी करिए।
पाप और पुण्य दो चीजें हमारे सामने हैं। एक रामलाल है, दूसरा श्यामलाल है ना। एक रामलाल, दूसरा श्यामलाल। रामलाल से तुमने उधार 10,000 रुपए लिए और रामलाल के पैसे रामलाल को नहीं लौटाए, श्यामलाल को दे दिया तो क्या होगा? रामलाल नाराज हो जाएगा। बोलो हाँ जी, बोलो जोर से बोलो जी। रामलाल के पैसे यदि श्यामलाल को देखो तो रामलाल क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। सुशील कुमार जी बिजनौर के पैसे भोपाल वाले कैलाश सर ने ले लिए, अब वो लौटाएंगे नहीं तो सुशील जी नाराज हो जाएंगे, है ना। तो रामलाल के पैसा फिर किसको देना चाहिए? रामलाल के पैसे रामलाल को। नियम तो यही है, कानून यही है। और नहीं देंगे तो रामलाल नाराज हो जाएगा। बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि पुण्य से तुम्हें जीवन मिला है, समय मिला, शक्ति मिली, समझ मिली, संसार में धर्म करने के लिए मिला है। और पुण्य से तुम जो तुमने पाया है वो पाप में लगाओगे तो क्या होगा? पुण्य नाराज हो जाएगा। पुण्य से मिला है तो पुण्य के कार्य करो, नहीं तो पुण्य नाराज हो जाएगा। कर मिला पुण्य से तो करते पाप का, तो पुण्य नाराज होगा कि नहीं होगा? क्या नाम? राजेश नाम, क्या नाम? पीछे रवि। रवि है, बदल लो दिशा, सुनिश्चित कर लो रवि। जो तुम अभी तक सुनते आए हो उसको क्लोज कर। हाँ, अब नया रवि उदित होना चाहिए। तो पुण्य से हमने जो पाया है, जीवन पाया है, परिवार पाया है, धर्म पाया है, उत्तम देश पाया है, उत्तम संगति पाई है, उत्तम कुल पाया है, उत्तम स्वास्थ्य पाया है, सब कुछ उत्तम उत्तम सर्वोत्तम तुमने पाया है। और यदि आपने इसको पाने के बाद भटक गए तो क्या होगा? दुर्गति पात्र बनेगी। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? पुण्य का पैसा पुण्य को ही लौटाना है, पुण्यानुबंध कार्य करना है। पुण्य से मिला है पाप के कार्य कर तो पुण्यानुबंधी पाप का आश्रय कर। जब तुम्हारा सारा का सारा बैंक बैलेंस नील हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? कुछ उपाय है? बोलो। फिर क्या होगा? दिवाली होगी, दिवाली के बाद आ रही दिवाली, है ना। बस 40-41 दिवाली दिन हो तो फिर 44 दिन। आज एक दिन निकल गया 1.5 महीने में से। जागो, चेतो, समझो और जिस स्थिति पर, जिस स्तर पर संभाल सको अपने आप को संभालने की कोशिश करो। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाकर के अस्त हो जाता है, ऐसी हमारे जीवन का पड़ाव अवस्थाचल की ओर है। कौन सी श्वास तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए है मालूम आपको? मैं दोपहर में कुछ पढ़ रहा था। एक ज्योतिष से पूछा, आपने मेरी आयु बता दी, 100 वर्ष जिएंगे पूरे? बोले 100 वर्ष। मैंने उससे कहा कि लिख करके बता दे तू 100 वर्ष जिएगा। बोले लिख नहीं सकता हूं। क्यों? जब मैं
100 वर्ष जीऊंगा तो लिख करके दोगे तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है। ऐसा करो, 1 साल घटा दो, 1 साल बढ़ा दो, मुझे 100 वर्ष नहीं चाहिए। 1 वर्ष घटा दो यानी 99 कर दो, उसमें से 1 बढ़ा दो, 100 कर दो। बोले नहीं, हमारे भगवान कहते, हमारे परमात्मा कहते, हमारा कर्म सिद्धांत कहता है राई घटे ना तिल बढ़े। यदि मेरे हाथ में बढ़ाना घटाना होता ना तो किसको कितनों को बचा लिया होता, कितनों को पहले समय से पहुंचा दिया होता। यही कर्म सिद्धांत है, ना मेरे हाथ में घटाना है और ना मेरे हाथ में बढ़ाना है। इसलिए अब क्या करना है? जगाना है, अपने आप को जगाना है। जगाओगे तो कल्याण हो जाएगा। छंद नंबर 8 नंबर का है। इसको थोड़ा लिया था परीक्षण वर्ग के दिनों में, इसको पुनः दोहरा करके आगे बढ़ता हूं। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चारित्र, पुस्तक सभी के हाथ में होना चाहिए। सत्यनारायण की कोई कथा नहीं चल रही है, जो चलाना था वो तो सुना दिया सत्यनारायण की कथा में। अब आ जाइए अपने मूल विषय पर, सभी के हाथ में। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप सभी लोग, जाने को नहीं बोला है। किताब टूट गई है माला, मोती बिखर गए हैं। और आगे की पंक्ति क्या है? टूट गए हैं मोती, माला बिखर गई है। और आगे की पंक्ति आप बना के सुना देना। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, यानी इन 5 इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति करता है, संत कहते हैं उसे मिथ्या चारित्र जानो। बताइए, मिथ्या कह दिया हमारे लिए, हम पंचेंद्रिय विषयों का व्यापार करते तो हम मिथ्याचार मिथ्या बना दिए। मिथ्या नहीं, झूठ। आज मैंने सुबह कहा था 5 इंद्रियों के व्यापार में पंचेंद्रिय जीव लगा हुआ है, पर हमारी इंद्रियां पूरी की पूरी सियानी है। एक भी इंद्रिय हमारे अपने मन से काम नहीं करती है जब तक उसके साथ मन जुड़ता नहीं है, तब तक। या आपके पास आंख है, कभी आंख ने कहा कि ये अच्छा है कि ये बुरा है? लो, नहीं कहा ना। जब दृष्टा के साथ, दृष्टि के साथ जब तुम्हारा मन जुड़ता है, तब तुम्हारा बार बार मन होता है कि इसको बार बार देखूं, बार बार देखूं, बार बार सुनूं, बार बार सूंघूं, बार बार खाऊं, बार बार चखूं। ये कौन कराता है? हमारा जोर से बोलो, हमारा कौन कराता है? मन कराता है। ये मन मानी कराता है। और इंद्रियों से यदि तुमने मन को नहीं जोड़ा तो तुम्हारे द्वारा पाप होना ही नहीं है। मनोज्ञा मनोकेंद्रिय विषय राग देश वर्जनानि, राग देश मनोज्ञ अमनोज्ञ में कौन कराता? हमारा मन कराता है। मन की मनमानी से बचाने का खूब प्रयत्न करो और आत्मा से जुड़ने का लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ करो कि आत्मा हमारी शुद्ध बनी रहे। तो इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र, जो भी संसार का प्राणी, संसारी प्राणी 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है, ताको उसको यानी मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। यो मिथ्यात्वाद निसर्ग ये यानी ऐसे निसर्ग यानी आगरीत मिथ्या आदि जो भी है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र आदि से क्या लेते? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र
अब किसी की वंश परंपरा लेना है तो पहले बाबा जी का नाम ले लो, पिताजी का नाम लेके आदि कर लो। अब पूरे कुलमा को कहां तक लिखूंगा, रजिस्टर में जगह नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, बाबूलाल जी सिगई, उनके पुत्र युग पुत्र रमेश चंद्र जी सिगई आदि सा परिवार आमंत्रित है। सवा गए तो मिथ्यात्ववादिनी सर्ग जे यानी जो जितनी भी आगहीन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं कहे गए हैं। अब जे गृहीत सुनिए सुते, अब आगे गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चारित्र को कहता हूं सुनिए, अर्थात उसको सुनना है। सुनते हो आप लोग, सुन रहे हो जी, जोर से बोलो जी, सुन रहे हो, सुन रहे हो जी, क्या सुन रहे हो, जो आप बोलेंगे वही सुनेंगे। तो अब जे गृहीत सुनिए सुते, सुनते यानी कौन को सुनिए, यानी सुन किनको सुनना है, आगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का चैप्टर क्लोज। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यानी मिथ्या गृहीत, मिथ्या दर्शन गृहीत, मिथ्या दर्शन ज्ञान गृहीत और मिथ्या चारित्र गृहीत। अब तीनों की चर्चा आगे कहेंगे, उसके लिए अपन कल सुनेंगे, है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इन युद्ध विषय में अर्थात जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के इन पांचों इंद्रियों के साथ में जो प्रवृत्ति करता है, आचरण करता है, उसको मिथ्या चारित्र समझना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञान भी हमारा मिथ्यात हो गया, दर्शन भी हमारा मिथ्यात है। अब उन दोनों से सहज हमारी जो प्रवृत्ति होगी, जो हमारा आचरण होगा, वो कैसा होगा, मिथ्या चारित्र ही होगा। जिसका बाप यदि शराब पीता हो तो बच्चों में तो असर आ ही जाएगा। एक व्यक्ति था, चैन स्मोकिंग, बाहर पीता ही था सिगरेट बीड़ी, लेकिन घर में भी वह ऐसा करता था। उससे बार बार कहा गया तू ये सिगरेट बीड़ी आदि पीना बंद कर दे, नहीं तो बीड़ी सिगरेट तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो उसको नहीं छोड़ के चली जाएगी। अब उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया, 3 साल की बच्ची पोती, 3 साल की छोटी सी बच्ची, कितनी बड़ी होगी 3 साल की। एक दिन घर में उसको मिल गई अद्धी पीहू, और उसने उठा करके अपने आंसू के अंदर एक्शन किया। क्या कहने की सही, तब उसे समझ में आया कि मेरे करने का परिणाम क्या है कि 3 साल की पोती भी ये कर रही है, उसको कोई ज्ञान है क्या। तब उसके लिए उसी क्षण उसको गिलानी हो गई कि मुझे जीवन में कभी छूना भी नहीं है। तो मिथ्या दर्शन और ज्ञान के साथ जो हमारे विषयों में प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं मिथ्या चारित्र। आगृहीत यानी जो हमारे संस्कार बस जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ छाया की तरह चली आ रही है, इनको त्यागना बड़ा कठिन है। त्यागो त्याग सकते हो, छोड़ो छोड़ सकते हो, संकल्प ले सकते हैं, पर जड़ा कठिन सा होता है। संस्कार है, जब एक बार कहीं से पानी बह जाए और हवा लाकर के सूख जाता है तो निशान बन जाता है, और जब भी पानी वहां गिरेगा तो उसी रास्ते से जाएगा।
ऐसे ही हमारे जीवन के साथ होता है। जो संस्कार हमारे चाहे सुसंस्कार या कुसंस्कार हो जीवन में जुड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, वही परंपरा हमारे जीवन में चलती है। अब इस परंपरा को कैसे मिटाएं? तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रस्सी आवत जाने जिस पाठ से कुएं के पाठ से बार बार रस्सी से पानी खींचने से पत्थर भी कट जाता है, लकड़ी में निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के संस्कार चाहे अच्छे हो या बुरे हो वो हमारे जीवन में गहर बनाए बैठे हुए। अब उनको अभ्यास से धर्म की अभ्यास से करोगे तो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के द्वारा जो विषय यानी स्वभाव से हमारी आत्मा से जुड़ी हुए हैं इनको अब धीरे त्याग करने का पुरुषार्थ करो। अब जे गृहीत सुनिए सुते। अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन है, गृहीत मिथ्या ज्ञान है और गृहीत मिथ्या चारित्र है, इनकी चर्चा अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से जानो और सुनो। ऐसे नहीं जब समय में सो आ गए, जब समय में सो उठ के चलेगी। अब महाराज सुना रहे हमें नींद भी आ रही है। कान खोल क्या समय बोला था, घर की बात कान से सुनना और दुकान की बात ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे दुकान की बात, धंधे की बात तो तुम व्यापार अच्छे से कर पाओगे और घर की बात तुम कान से सुनोगे तो घर अच्छा चला पाओगे। समझ रहे ना? ध्यान और कान दोनों महत्वपूर्ण है, पर धर्म की बात दोनों तरह से सुनना है, कान से भी और ध्यान से भी। कौन सी बात तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाए। अब बाजू में बतिया था, हम बोल के चले गए, पूछी रात भर रामायण सुनी, समय पूछा कहा कि राम लक्ष्मण सीता कौन थे। राम और लक्ष्मण सीता कौन थे। अब वो तो कथावाचक से पूछना पड़ेगा कि सीता कौन थी, राम कौन थे, जनक कौन थे। बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन सुना है, बता दो कैसा है। वो महाराज जाने, सुना तो अच्छा लगा तो अच्छा, महाराज जाने कैसा। हमारा काम सुनना है, तुम्हारा काम क्या है वो तुम जानो, पर अच्छा सुना है, कैसा सुना बड़ा से पूछो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका समय ठीक पूरा 7:30 बज चुका है। इसी मंगल पूरी भावना के साथ यही पर नाम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।